सेना सेना के नियंत्रण से कितना मुक्त रहेगा बांग्लादेश की सरकार, जानिए पूरा इतिहास। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश से अस्तित्व में आने के बाद में सेना ने सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जब शेख हसीना के शासन का अंत हुआ तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगली सरकार में सेना की क्या भूमिका रहती है। रविवार 4 अगस्त का दिन बांग्लादेश के इतिहास के लिए काफ़ी अहम है। इस दिन सेना प्रमुख जनरल वक़ार जमान ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से कहा कि वो प्रदर्शनकारियों को नहीं दबाएंगे। बांग्लादेश की सेना में करीब 16,000 सैनिक हैं। ये उद्भूत की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। इसने साल 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने से पहले लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सेना ने बांग्लादेश पर 53 वर्षों से 15 वर्ष तक सीधे शासन किया, लेकिन इस बार सेना ने हस्तक्षेप न करने का फैसला लिया। हिंसा के जूझते बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त शेख हसीना के लिए सेना अंतिम हथियार थी। वो साफ हो चुकी था कि सेना उनकी सरकार के साथ खड़ी नहीं है तो शासन चलाना अब असंभव है। और अब सेना ने शेख हसीना की सरकार का साथ छोड़ दिया तो शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। सोमवार को सेना ने हसीना के परिवार को देश से बाहर निकलने के लिए सुरक्षित ग्वालियर मुहैया कराया। सोमवार को एक M-17 हेलीकॉप्टर शेख हसीना और उनकी बहन शेख रहना को गढ़ भवन से, जहां से C-130 जेट ने उन्हें नई दिल्ली पास हेडेड वायुसेना के अड्डे की सुरक्षा में पहुंचाया। अब सवाल यह है कि ढांचा में अतिरिक्त सरकार के आने पर सेना क्या भूमिका निभाएगी। 2007 के अतिरिक्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद ने सैन्य तख्त पलटा किया और एक कार्यवाहिक सरकार का समर्थन किया, जिसने 2009 में हसीना की सत्ता में आने तक 2 साल तक शासन किया। अब वो 2 गंभीर तख्तापलट के प्रयास हुए हैं। पहला 2009 में जो बांग्लादेश राइफल्स में विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। दूसरा 2012 में बांग्लादेश में इस्लामी कानून स्थापित करने का प्रयास किया गया था। बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शेख हसीना ने अपने नेतृत्व को चुनौती देने के लिए इन 2 गंभीर प्रयासों को सफल लिया। पिछले दशक में सेना की राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी अहम तक गौड़ भूमिका निभाई तथा केंद्रीय मंत्री से उनकी अनुमति सबसे लंबे समय तक रही। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।